अब सीधे चलते हैं पुणे, जहां से कर्नल शंकर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग माय सवाल। वैसे ही मैं आप सब लोगों का बहुत फैन हूँ, काफी आपसे हेल्प मिलती है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है जी कि मेरे वाइफ का जो क्लबिंग ऑफ इनकम है मेरे एसबीआई शेड्यूल में दिखाता हूँ। ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो भी है, जितने भी डिपॉजिट्स है, उसका इंटरेस्ट में एसबीआई शेड्यूल में मेरे दिखाता हूँ। ठीक है। साथ साथ मैं अपने वाइफ का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न में अगर मैं ये इंटरेस्ट उसका जो आता है, जो मैं एसबीआई में भी दिखाता हूँ, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो 26AS वाइफ का मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए मुझे वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न में? अगर नहीं दिखाऊंगा तो मिसमैच हो जाएगा, दिखाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। नंबर एक। दूसरा सवाल सर ये है कि वाइफ का जो इंटरेस्ट मतलब आता है, वो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो वाइफ का अलग से इंडिविजुअल इनकम हो सकता है क्या? वो भी क्लब करना पड़ेगा? धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको फटाफट से दोनों का जवाब दे देती हूँ। पहला, जो आपका क्लबिंग का है वो कैसे दिखाना है? आपके रिटर्न में जो टीडीएस का शेड्यूल है उस कॉलम में देखेंगे आप अपनी इनकम, जो स्पाउस की इनकम आप क्लब कर रहे हैं उसके लिए एक अलग आपको कॉलम दिया गया है उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए। आप उसको वहां से क्लेम करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी वाइफ के रिटर्न में। और चाहें तो उसमें फीडबैक डाल सकते हैं एआईएस में और उसमें ये लिख सकते हैं कि ये क्लबिंग का केस है। दूसरा, आपका जो वाइफ को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर कोई क्लबिंग नहीं होगी, वो आपकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम और उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वाइफ की इनकम। चलिए कर्नल साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो टैक्स गुरु से चाहे इनकम टैक्स या जीएसटी पे, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज।